जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जब हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था तो क्या फरमाया था मेरे नबी ने? मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद तुम अली की जिम्मेदारी में रहोगी। बता तूने कितनी जिम्मेदारी निभाई, तेरी बेटी नंगे सर घूमती रही, तुझे हया नहीं आई? और सुन प्यारे, हुजूर का दौर है, एक सहाबी जाने लगे तिजारत के लिए परदेश, बीवी से कहने लगे मेरी इजाजत नहीं घर से कदम बाहर निकाले, जब तक मेरी इजाजत ना हो घर से कदम ना निकालना। ये कह के परदेश चले गए। कुछ दिन के बाद खबर आई, भाई दरवाजे पे आ गया। कौन का तेरा भाई? भाई अंदर आइए, अंदर आए। क्या बात है भाई? कहने लगे अब्बा की तबीयत खराब है, उन्होंने तुझे देखने बुलाया है। इतना सुना बेटी बेटी होती है, आंख में आंसू आ गए। रो के कहने लगी भाई मुझे बाप से बड़ा प्यार है, लेकिन मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती। सुन रहे मेरी बात? मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें। कोशिश करूंगा पहले ही बात खत्म कर लूं। कहने लगी मेरे पास शोहर की इजाजत नहीं है। फिर भाई चला गया। बाप ने कहा बेटे क्या हुआ? कहने लगे आने से इनकार कर दिया। कहती है शोहर की इजाजत नहीं तो नहीं आऊंगी। उसने 3 दिन बाद जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो बाप ने कहा बेटे उससे जाके कहे अगर बाप का मुंह जिंदगी में देखना चाहती है तो एक बार आ जा। भाई फिर आया, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा बजाया ना, उसने फिर कहा कौन का भाई आया है? कहा आप क्यों आए हो? कहा बाप का कहना है आखिरी सांसें हैं, जीते जी 2 बातें बाप से कर ले। बेटी की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मैं घर से कदम नहीं निकाल सकती, मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा जाओ जाके मुस्तफा से इजाजत ले लो, शायद हुजूर इजाजत दे दे तो बेटी चली जाए। लोग आए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मसला ऐसे ऐसे है। शोहर इजाजत दे करके, जो शोहर हुक्म दे के गया है कि मेरी मर्जी के बगैर घर से कदम ना निकालना, या रसूल अल्लाह वो शोहर के मर्जी के बगैर घर से जा नहीं रही है, आका आप इजाजत दे दे ताकि अपने बाप को जीते जी देख ले। मेरे नबी ने सुना ना पूरा वाकया, फरमाने लगे अगर शोहर की इजाजत नहीं तो फिर मोहम्मद भी इजाजत नहीं दे सकता। ये है इस्लाम। मेरे नबी ने मनमानी नहीं की, मेरे नबी ने वो उसूल दिए दुनिया को जिससे दुनिया में इस्लाह पैदा हो। बढ़ते फसाद को मिटाया मुस्तफा ने। कहने लगे फरमाया मेरे हुजूर ने अगर शोहर की इजाजत नहीं है तो फिर मैं भी इजाजत नहीं दे सकता। लोग वापस आ गए। आखिरकार बाप का इंतकाल हो गया। बेटी दरवाजे से बाहर कदम निकाल करके नहीं गई। जब जनाजा तैयार हुआ, किसी ने कहा यार हो सके तो बेटी को, बाप को बेटी के दरवाजे से लेके चलो, कम से कम जिंदगी में ना सकी बाप का चेहरा मरने के बाद तो बेटी देख लेगी। लोगों ने यह फैसला तय किया और उसके बाद बाप का जनाजा उठा के बेटी के दरवाजे तक आया। कुंडी भाई ने खटखटाई, जब बाप सलामत था तब भी तू नहीं आई, आखिरी सांसों में आवाज दी तब भी तू नहीं आई है। ले तू तो ना आ सकी, देख तेरे दरवाजे पे बाप दूल्हा बन के आ गया है, आके कम से कम दरवाजे के बाहर बाप का चेहरा देख ले। बेटी की चीख निकल गई, रो के कहने लगी भाई मैं दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती हूँ, हो सके तो मेरे बाप का जनाजा घर के अंदर ला के रख दो ताकि आखिरी बार बाप का दीदार कर लो। बेटी के कहने के मुताबिक बाप का जनाजा उठाया गया। जैसी बेटी की दहलीज के अंदर गया है, बेटी ने बाप का माथा चूमा, उसके बाद पैरों की तरफ आके बैठ जाती है और बैठने के बाद रो के कहती है या अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरा दूर का रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये मेरे रिश्ते में बाप लगता है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा फुफेरा खलेरा नहीं है, ये मेरा बाप लगता है। ए मेरे मालिक ये बुलाता रहा लेकिन मैंने कदम ना निकाला। मैं जानती थी कि कदम निकाल दूंगी तो तेरे महबूब का
ये उसूल टूट जाएगा। या अल्लाह, मैंने बाप को दुनिया से जाना गवारा किया, लेकिन तेरे महबूब के दीन का कायदा टूटे ये गवारा नहीं किया। ए मेरे मालिक, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। अल्लाहु अकबर। 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि इसका बाप जन्नत की बहारों में टहल रहा है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक खुद बेटी ने देखा कि बाप जन्नत की बहारों में घूम रहा है। कहने लगी, बाबा बता तो सही, कौन सी नेकी काम आ गई जो जन्नत के मजे ले रहे हो? तो बाप ने कहा था, बेटी मैं तो बड़े पाप लेके आया था, बड़े गुनाह लेके आया था। जब कब्र में पहुंचा, फरिश्ते हिसाब के लिए आए। रब ने फरमाया, फरिश्तों इससे हिसाब मत लेना, इसकी बेटी ने मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर डाली है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। ओ भाई, ये दीन है हुजूर का, इस पे सख्ती से अमल कर देख। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। आज भी बेटियों की परवरिश कुरान की तिलावत के साये में कर। कसम खुदा की, गोद तेरी होगी, आने वाला गुलामे गोश आएगा। गोद तेरी होगी, आने वाला कोई जो आएगा नाचने वाला डांसर नहीं, बल्कि कुरान का कारी आएगा। हाँ, मुझे बताओ, अगर फसल जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है कि नहीं? अगर जमीन खराब हो तो फसल, खेती से ताल्लुक रखते हैं ना लोग। अगर फसल जमीन खराब तो फसल खराब। बिल्कुल मिनवान यही है। अगर जमीन खराब तो फसल खराब, अगर गोद खराब तो नस्ल खराब होती है। हाँ, जहेज में इतना बड़ा मुंह फाड़ के न कह कि 10 लाख कैश चाहिए, इतनी दौलत चाहिए। दौलत के पीछे न मर, कुत्ता ना बन दौलत का, बल्कि बनना है तो मुस्तफा का गुलाम बन जा। दौलत वाली ना देख, शरीयत वाली देख। हाँ, शरीयत वाली देख। अगर शरीयत वाली होगी, कदम उसके आएंगे, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएगी। रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगी। रिश्ता करने से पहले ये देखा करो, शरीफ है कि नहीं, कुरान आता है कि नहीं। हाँ, बदल दो अपनी रविश, बदल दो अपने तरीके। कोई भी किसी भी बेटी को अपने घर से यूं ना निकाले कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक जहेज लेके नहीं आई, मेरे मतलब के मुताबिक वो फर्नीचर का सामान ना लाई। ना प्यारे, ये 4 दिन की जिंदगी है। हमने तो ऐसे दूल्हा भी देखे हैं जो पलट के घर नहीं आए, रास्ते में हादसे में इंतकाल हो गया। अगर तुझे निकाह के बाद लौटते हुए मौत आ गई तो तूने दोज़ख पहले खरीद रखी है, कब्र में बचाने तुझे कौन आएगा? गारंटी है कि जो तूने मुंह से मांग के 10 लाख की गाड़ी ली, उसमें तू बैठ पाएगा? हैं? अभी पीछे किसी ने गाड़ी ली थी, जबरदस्ती ससुरालियों पे दबाव बना करके उन्होंने जमीन बेच के 4 व्हीलर दे दी, और दी भी उन्होंने ऐसी थी कि वो उसमें जो गैस थी ना, एक तो सीएनजी होती है, दूसरी कौन सी होती है, एलपीजी, जो चूल्हे वाली, वो वाला सिलेंडर लगा लिया। अगले दिन कहीं जा रहा था घूमने के लिए लड़का, गाड़ी किसी चीज से ठुकी, सिलेंडर फटा, दूल्हा भी खत्म, गाड़ी भी खत्म। क्या बचा बताइए? अगर किसी बाप का गुर्दा तेरे जहेज मांगने की वजह से बिक गया तो बता मुस्तफा को कौन सा जवाब देगा? जहेज के लिए बेटियों को और बापों को नीचा दिखाने वालों, मुझे सिर्फ इतना बता दो, बताओ अपनी 6 साल की बेटी को कितने लाख में बेच सकते हो? बताओ मुझे। जिन्हें भूख है दौलत की, वो बताएं 3 साल की बेटी क्या लाख में बेचेंगे? बेच सकता कोई बेटी को? बोलो, कोई बेच सकता है? कोई नहीं बेच सकता। अगर तू 6 साल की 10 लाख में नहीं बेच सकता तो उस बाप का शुक्रिया अदा कर जिसने 18 साल पाल के फ्री में तुझे दे दी। शर्म नहीं आई? उसने 18 साल की कमाई तेरी गोद में डाल दी और फिर भी तेरा पेट नहीं भरा। अगर कोई बेटी तुम्हारी वजह से मर गई ना तो तीजा नहीं बख्शवा सकता, 40वां नहीं बख्शवा सकता। बख्शिश तभी होगी जिस पे तुमने जुल्म किया गया, अगर वो माफ कर देगा तभी खुदा माफ करेगा। ये भी ज़हन में बात रखो। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। लाजिम है, जरूरी है, हम अपने घरों के अंदर पर्दे को लाजिम करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई बाप ये चाहता है कल उसका मुंह बेटी काला करके ना जाए तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं
जो बेटियां रोडों पे निकल के नकाब के लिए एहतजाज कर रही हैं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं तो कहता हूं एहतजाज की सबसे बेहतर सूरत यह है कि जिस बेटी ने आज तक नकाब ना पहना हो वो भी आज से नकाब पहनना शुरू कर दे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम होगा। जिंदाबाद। हर बेटी नकाब पहन के निकलना है। तो इस जलसे में बेटियां आई हैं, मैं गुजारिश करूंगा आइंदा अगर हम इस जलसे में आए तो कोई बेटी बेपर्दा नजर ना आए। वाह क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दा नजर ना आए। बेशक। अगर पहली बात तो आए ही नहीं, और अगर आए तो पर्दे के एहतमाम से आए। मुझे बताइए, बाजार में बिना महरम के औरत को भेज देते हो और कहते हो कोई बात नहीं, आजकल सब चल रहा है। जो इस्लाम एक औरत को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो एक अजनबी के साथ बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेशक। बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद। मेरी बातें नहीं, ये एक बात सोने से लिखने की है। अगर अमल कर लिया तो जिंदगी इज्जत की जी के चले जाओगे, और अगर अमल न किया तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे माथे पे काला पोत डालेंगी और फिर गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। अगर ये चली गई तो नहीं आएगी। बेटियों को भी समझाओ, बेटी बाप ने 18 साल तुझे पाला, तेरे सर से दुपट्टा उतरने न दिया, उसने अपने कपड़े पैबंद लगा के पहने, लेकिन कभी तुझे पैबंद का कपड़ा पहनने न दिया। खुद टूटी हुई जूतियों को सिलवा के पहनता रहा, लेकिन बेटी तेरी इज्जत को बचाने के लिए उसने जूते टूटे खुद तो पहने, लेकिन कभी तुझे फटा लिबास न पहनने दिया। और तुझे बाप की इज्जत का वास्ता मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यह उसकी कुर्बानियों का सिला होगा। अगर वो चाहता तो वो भी तुझसे 10 साल की उम्र में किसी अमीर के घर के बर्तन धुलवा सकता था, लेकिन नहीं। लोगों की गालियां उसने सही, लेकिन तुझे घर में रखा। लोगों के बोझ उसने उठाए, तुझे घर में रखा। लोगों के धक्के उसने खाए, तुझे घर में रखा। इस दिन के लिए नहीं, ताकि आज जब तू जवान हो जाए तो ये कह के कि मेरी शादी मेरा हक है, बाप के चेहरे पे कालिक पोत जाए। यहाँ तो अपना हक ले लेगी, लेकिन खुदा की कसम जन्नत में तुझे तेरा हक कौन दिलाने आएगा? ये बेटियों को पढ़ाओ, इन्हें समझाओ। जिंदगी असल मरने के बाद की है, हमें उसकी तैयारी करनी है, हमें उसकी तैयारी करनी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर से प्यार करो, उनका दीन घर में लाओ, जो उलमा शरीयत के हकाम बताएं उसको गर्दन झुका के मान लो। ना मानने वाला याद रखना न जन्नत में जा सकता है, न इस्लाम में रह सकता है। अगर कोई शरीयत के हुक्म को गलत कह दे कि ये हुक्म गलत है, उलमा से पूछो, फिर ईमान ही बाकी नहीं रह जाता। इसलिए कि सवाल मौलवी की जबान पे नहीं, सवाल मुस्तफा के फरमान पे है। ना मानना अलग चीज है, बेअमल होना अलग चीज है, मुनकिर होना अलग चीज है। हाँ, मुनकिर होना अलग चीज है। पूछो इन उलमा से, बंदा नमाज नहीं पढ़ता गुनाह है, और ये कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, पूछो दीन से निकल जाएगा। इसलिए ईमान की हिफाजत करो, मौत का कुछ पता नहीं कहां आ जाए। वो कहा था किसी ने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुस्तफा का इश्क अपने दिल में रखो, अगर मौत भी आएगी बेबसी की मौत नहीं मरोगे। खुदा की कसम कब्र में तो हुजूर आएंगे, अगर इश्क लेके हुजूर का मरे ना, आंख बंद बाद में होगी, मदीने वाला सामने पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। जरूरी है आका के दीन को अपनाएं और हुजूर के दी हुई शरीयत को पाबंदी से मजबूती से थाम ले। अगर इज्जतें चाहते हैं, वकार चाहते हैं, अपनी बर्बादी का दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराओ। अपनी बर्बादियों के बारे में खुद गौर करो, हमने कहीं ना कहीं खता की है, हमने कोई ना कोई चूक हुई है हमसे, जिसका आज हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है। बस फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। तकरीर समझ में नहीं आई आपको? अगर आई है तो फिर भी बुज़दिली
अब तो बहादुरी दिखा के जोर से कलमा पढ़ डाल बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मजा नहीं आया और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चचा उठ के जा रहे हैं भाई, अगर तुम थक गए तो मुझे भी थकना पड़ जाएगा। फिर ऐसा होता है ना, जब हम गाड़ी में चलते हैं ना, तो जो भाई हमें लेके आ रहा था ना सुबह गाड़ी से, तो मैं चूंकि रात भर का जागा हुआ था, मुझे नींद लगी, तो वो कहने लगा हजरत जी आगे बैठ के सोइए मत, जागते रहिए। मैं समझ गया कि ड्राइवर की करवट में बैठ के सोया नहीं जाता, अगर बैठने वाला करवट में सो जाए तो फिर ड्राइवर की खुद ब खुद आंख लग जाया करती है। अगर आप सो गए तो फिर ड्राइवर खुद ब खुद सो जाएगा। अगर जाग रहे तो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। है मैं 10 मिनट जरूर बोल दूंगा, अगर ये पीछे भाई खड़े 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो मैं 10 मिनट और बोलने के लिए तैयार हूं। अगर ये नहीं बैठ सकते तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा बोलना है कि नहीं बोलना है। हाँ खैरियत है आप लोग भाई, वो लोग खड़े होके सुन रहे हैं, इनके लिए दुआ कर दूं, अगर आप कहें तो कर दूं दुआ। पीछे वाले राजी हो दुआ कर दूं तुम्हारे लिए भी? ओ भाई कर दूं दुआ? हाँ डर रहे हैं, पता नहीं मौलवी कहीं बद्दुआ ना कर जा रहे। दुआ सुन यार, 7 दिन तक मुस्कुराता रहेगा। सुन, अल्लाह तेरी माँ को सलामत रखे जिसने ऐसा दूध पिलाया है। इन्होंने बैठ के जलसा सुना है, तूने खड़े होके मुस्तफा का जिक्र सुना। हाँ अल्लाह तेरी माँ को सलामत रखे। बस सुन प्यारे, 10 मिनट की बात मुझे कही गई है, बस एक बात बता दूं, इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जतें बख्शी है। ख्याल कर, मेरे हुजूर की चौखट है, बोलते जरा सुभान अल्लाह। अब देखो बदले का बदला, अब आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, मैं फिर तकरीर सुना के जाता हूं। बोलते जरा जोर से या रसूल अल्लाह। हुजूर की चौखट है, हुजूर की फौज है। जब दुश्मनों के सामने आई और जंग हुई तो जो हातिम ताई का बेटा था ना, आदी बिन हातिम, तो वो उस महल के अंदर था। अपनी बहन से कहने लगा, बहन मुसलमानों का मुकाबला बस की बात नहीं, चल भाग चलते हैं। बहन चूंकि अदी बिन हातिम की थी, यानी हातिम ताई की बेटी थी, कहने लगी सुन, मैं बड़े बाप की बेटी हूं, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं जाऊंगी, कौम के साथ लड़ूंगी और यही मरना है मुझे इसके साथ। वो आदी बिन हातिम तो भाग गया, लेकिन बहन रह गई। जब किला फतह किया, इस शहजादी को कैदी बना के हुजूर की खिदमत में लाया गया। जब आई ना कैदी बन के यूं गर्दन उठा के खड़ी थी, आदी बिन हातिम की बहन और हातिम ताई की बेटी कहती है, मैं समझती थी कि वो बादशाह है और मेरे जहन में ऐसे ऐसे सवाल थे कि ऐसे ऐसे सवाल करूंगी माज़अल्लाह जिसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। कहने लगी जब मुझे उनकी चौखट पे पेश किया गया, मैं यूं गर्दन उठा के फख्र से खड़ी थी, कोई मुझे हया नहीं थी, शर्म नहीं थी। कहा जब मैं गर्दन उठा के नंगे सर खड़ी थी, तो जब पैगंबर इस्लाम ने मुझे देखा, अपनी मुद्दस्सिर वाली चादर कांधे से उतारी और मेरे सर के ऊपर डाली ना, एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये एक गैर मुस्लिम की बेटी है, इसको मुद्दस्सिर वाली चादर दी। कहते जब इतना कहा, मैंने पैगंबर का चेहरा देखा, गुस्से में सुर्ख हो गया, आंखों में जलाल के तेवर थे। कहते चुप हो जा, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। जुमले मैंने सुने मेरे आका की, वाह। तो अदी बिन हातिम की बेटी कहती है, हातिम ताई की बेटी कहती है कि जब मैंने इतने जुमले सुने ना, तो कहने लगी जो मेरी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई थी वो फौरन झुक गई हया से। मैं समझ गई जो हर बेटी को इतना प्यार दे वो बादशाह नहीं हो सकता, वो सही इस्लाम का आखिरी पैगंबर ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। कहने लगा फिर मुझे यकीन हो गया। फिर कहती मेरे दिल में था कि सवाल पूछूं, अब सुनना हुजूर का करम और इस्लाम की हक़ानियत। कहने लगे फिर हुजूर ने मेरी तरफ रुख किया, कहने लगे बेटी बड़े बाप की बेटी है, सरदार की बेटी है, तेरे साथ वही सुलूक किया जाएगा जो एक सरदार के साथ किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं बेटी बता तेरे साथ क्या किया जाए, चाहती क्या है? तो कहने लगी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में बात आ गई, अचानक मेरी जबान से निकल गया, क्या मुझे मेरे
वतन वापस भेजा जा सकता है? अल्लाह अकबर, मुझे वापस भेजा जा सकता है? हातिम ताई की बेटी कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी, ये मैं तो ये सोचती थी ये कहेंगे मजलिस से मुशावरत बैठाएंगे, लोगों से मशवरा करेंगे तब तुम्हें वापस भेजेंगे। जब इतनी बात उसने कही ना कि मुझे यकीन ना था, कहती लेकिन जैसी मेरी जबान से निकला कि आप मुझे मेरे वतन भेज सकते हैं, का फौरन हुजूर ने फरमाया कि बेटी बिल्कुल तुझे आजाद किया जाता है और तुझे इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा। का जब इतनी बात कही ना तो फिर क्या था, जब उनका दरियाए करम जोश में था तो मैं क्यों पीछे रह जाती। फिर जब हुजूर ने कहा जा तुझे आजाद कर दिया है और इज्जत से तेरे वतन भेजा जाएगा, अल्लाह अकबर, तो कहती फिर मैं भी ना रुकी। मैंने कहा अकेली नहीं जाना, जितने मेरे खानदान के कैदी बना के लाए गए हैं सबको आजाद करना पड़ेगा। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा हाँ बेटी वो भी आजाद किए गए हैं, घर वापस बाद में जाना, मोहम्मद के दस्तरखान पे खाना पहले खिलाया जाए। कहती हुजूर ने आजाद किया सबको और काफिले वालों को भेज दिया, मुझे अपने सिपाहियों के साथ इज्जत से भेजा। फरमाने लगे जब हुजूर ने सिपाही भेजे थे मेरे साथ, एक मेरे दाएं चल रहा था, एक मेरे बाएं में बीच में जा रही थी। कहती पूरे सफर में ऐसा लगा जैसे इनकी आंखें ही नहीं है। अल्लाह अकबर, कहती मेरा वजूद तो बड़ी बात है, मेरा वजूद तो बड़ी बात है, उन्होंने मेरे पैर की जूती की तरफ भी नजर उठा के नहीं देखी थी। अल्लाह अकबर, जब कहती मैं अपने वतन पहुंची मेरा भाई मौजूद था, कहने लगा बता क्या गुजरी क्या हुआ। का मैंने कह दिया कि नहीं वो बादशाह नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है। कहा कि झूठ बोल रही है, बता तेरे साथ क्या हुआ। जब भी कोई कब्जा करता है बादशाह तो इज्जतों का दुश्मन होता, आबरूएं लूटी जाती है, बता तेरा क्या हुआ। कहने लगी खुदा की कसम जो हिफाजत मैंने उनके कदमों में महसूस की कभी तेरे सामने भी महसूस नहीं की। कहा मैं नहीं मानता, तू इन अजनबियों के साथ आई है, इन्होंने कुछ ना किया। कहने लगी तू क्या जाने, इनके महबूब ने कहा था खबरदार इसकी इज्जत पे बाल ना आ जाए। कहती पूरा रास्ता इन्होंने मेरे साथ सफर किया, लेकिन जो देखता यही कहता ये आंख वाले नहीं बल्कि अंधे जा रहे हैं। तो कहने लगा मैं यकीन कैसे करूं, वहां जाके देखूंगा खुद। अब आदि बिन हातिम मदीना शरीफ आया, सोचता था कोई बादशाह होंगे, बड़ा महल होगा, पता पूछा तो हुजूर मस्जिद में कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे, कच्ची जमीन पे बैठे हुए थे। आके बैठ गया कौन, अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा। अच्छा कैसे आया, बस मुलाकात के लिए आया। दिल में आया यार हो सकता है ये यहाँ मस्जिद है ना, इनका घर तो बड़ा अच्छा होगा। दिल में ख्याल आया ना कि यार इनका घर जाके देखता, और फिर मेरे महबूब की बारगाह में बैठ के ख्याल आया इनका घर जाके देखता हूँ, मेरे महबूब की अपनी शान क्या है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जैसी दिल में ख्याल आया ना कि इनका घर तो बड़ा होगा, हुजूर फरमाते यार यहाँ कुछ भी नहीं, चल घर चलते हैं, वहां बैठ के कुछ खाना पानी होगा। कहते हुजूर मेरे साथ आए, मुझे साथ में हुजूर ने लिया। कहते मैं वो खुश नसीब था जो मुझे अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में बैठने की जगह मिली थी। का जब हजरत आयशा के हुजरे में मैं आया, मैंने देखा एक टूटी चटाई है, वो भी दो जगह से फटी थी। का हुजूर उसी पे आके बैठ गए। मैंने देखा हुजूर के घर के अंदर एक छाल का गद्दा था, छाल का तकिया था, एक पानी का मटका था, दो प्याले थे, बस इतना सा मुख्तसर सामान था मुस्तफा के घर में। कहता बस मैं सादगी देखता रह गया, कुछ ना बोला। जब खाना पेश किया गया तो कहते थोड़ा सा गोश्त था, थोड़ी सी रोटी थी, सादगी के साथ थोड़ा सा सिरका था। कहते मैंने पेट भर के खा लिया। जब खा चुका तो हुजूर फरमाते हैं अदी बिन हातिम अब सब कुछ तो देख चुके हो, जितना इरादा था सब देख लिया है, अब तुम्हारा क्या फैसला है, अब तो तुम जा सकते हो। अदी बिन हातिम कहते हैं जब आका ने इतना कहा मैंने कदम पकड़ लिए, कहा मैं जाने के लिए नहीं आया, हमेशा के लिए मोहम्मद का गुलाम बन के रहने के लिए आया। अल्लाह अकबर, ये उनकी सादगी थी और ये हया थी हमारी नजरों की। जब हमने दूसरों की बेटियों की इज्जतें बचाई तो इस्लाम तेजी से आगे बढ़ा। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, कोशिश करें हर एक की बेटी की इज्जत की हिफाजत करें, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी होती है, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बेटी आप भी बोले बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, बेटी का ख्याल करना है। किसी की भी बेटी हो, खुदारा
किसी भी इंसान के सामने किसी की बेटी की आबरू पे आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मुसलमान हो तो इज्जत के लुटेरे नहीं हो, इज्जत के रखवाले। अगर जिंदगी में किसी से गुनाह हो गया तो बंदे तौबा कर ले, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। अभी उसने रहमत का दरवाजा खोल रखा है। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। हाँ, उसकी रहमत आवाज दे रही है। गुनाहों से तौबा कर लो, इज्जतों के मुहाफिज बनो, किसी की इज्जत पे टांका ना डालो। याद रखना, बस बेटी का ख्याल करो। तुम चाचा तुम्हारी बेटियां इज्जत से रहें, दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। बस अब आप तो राजी हैं ना? जरा सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।